मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। बृहज्जातक ग्रंथ का राशि प्रभेदाध्याय प्रथम अध्याय है। यह राशियों में प्रभेद किया जा रहा है, यहाँ पर वर्गीकरण किया जा रहा है, राशियों के नाम को बताया जा रहा है, अलग अलग क्या क्या वर्ग होते हैं इनके बारे में बताया जा रहा है, नवांश कैसे बनता है ये बताया जा रहा है, इसमें ऋणांश कैसे बनता है, ये सब इन सब एक प्रकार से परिचयात्मक अध्याय हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। द्वादश भावों के बारे में वर्णन और उन भावों का या उन भावों के अलग अलग या राशियों के अलग अलग मेषादी जो राशियां हैं उनका जो अलग अलग नाम है उसके बारे में वर्णन, ये सब इस अध्याय में क्रमशः ग्रंथकार आचार्य वराहमिहिर करने वाले हैं। इसी प्रक्रम में हम लोग चल रहे हैं, इसी राशि प्रभेदाध्याय को ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब तक सप्तम श्लोक पर्यंत का पाठ हो चुका है। 8वें श्लोक से 8वें श्लोक से आज का पाठ प्रारंभ हो रहा है। ज़्यादा अतिरिक्त कुछ भूमिका न बांधते हुए न रखते हुए सीधे हम लोग ग्रंथ की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ 8वें श्लोक में लोक व्यवहार के निमित्त मेषादी जो द्वादश राशियां हैं उन 12 राशियों का जो पर्यायवाचक नाम ग्रंथों में यदा कदा आता रहता है। पर्यायवाचक नाम इस ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रकार से प्राप्त होते हैं। अगर हम पर्यायवाचक नाम को नहीं जानेंगे तो कभी भी हम अर्थ करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे और ग्रंथ को लगाने में समझने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है कि यहाँ पर्यायवाचक नाम को समझना है। इस श्लोक में ग्रंथकार स्वयं वर्णन कर रहे हैं, इस ग्रंथ का अनुसरण करते हुए हम लोग भी आगे समझते हुए चलेंगे। इसका प्रयोजन क्या है, तो ये प्रयोजन को भी हमको ये समझना होगा। इसका प्रयोजन ही यही है कि जो आगे के ग्रंथों में हमको श्लोकों में पर्यायवाचक नाम जहाँ जहाँ भी प्राप्त होंगे तो हम समझेंगे कि भाई इसका अर्थ ये है, अर्थ करने में सौकर्य हो जाए, सुकर हो जाए, सरल हो जाए जिस तरह से। इसीलिए हमको यहाँ समझते हुए आगे चलना है। तो ये श्लोक प्रस्तुत है। क्रियतावुरी जितुम कुलीरलेय पाथो नजुक कौर्प्याख्या तौक्षिक आको केरो हृद्रोगश्च अंत्यभम च इत्थम। ये जो है द्वादश राशियों के पर्यायवाचक नाम को बताया जा रहा है इस श्लोक में। क्रियतावुरी जितुम कुलीरलेय पाथो नजुक कौर्प्याख्या तौक्षिक आको केरो हृद्रोगश्च अंत्यभम च इत्थम। क्रियो नाम मेष राशि के लिए क्रिय शब्द का प्रयोग यदा कदा प्राप्त होता रहता है ज्योतिष ग्रंथों में, इसलिए क्रिय का तात्पर्य हुआ मेष। ये आप एक प्रकार से रूढ़ नाम ही समझ सकते हैं, हालांकि योग रूढ़ भी हैं कई नाम, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भी निकलते हैं, किंतु इनका जो है यहाँ पर्टिकुलर नाम एक प्रकार से मेष, क्रिय शब्द से मेष। ताबुरी वृष राशि के लिए ताबुरी शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। और जितुम जो है मिथुन राशि के निमित्त
प्रयोग किया गया है ज्योतिष शास्त्र में। कुलीर कहते हैं करकट को, क्योंकि दोनों पर्यायवाचक नाम है, कुलीर करकट। और आगे लेय पूर्व में भी आ चुका है, हम जिसको पढ़ा चुके हैं। कुलीर शब्द करकट के लिए जिस तरह से प्रयोग किया है, तो लेय शब्द भी जो है सिंह राशि के लिए, लेय सिंह, सिंह राशि के लिए लेय शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। पाथोन, ये जो है कन्या राशि के निमित्त पाथोन शब्द का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में यदा कदा प्राप्त होता रहता है ज्योतिषीय ग्रंथों में। इसलिए पाथोन शब्द से कन्या, पाथोन कन्या। जूकस तुला, जूक तुला राशि के निमित्त प्रयोग किया गया है। तो जूक शब्द कहीं भी यदि ज्योतिषीय ग्रंथ में आपको मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोग क्या समझेंगे, तुला राशि को कह रहा है ये पंक्ति, यह शब्द, ठीक है। कौरपी, कौरपी शब्द से वृश्चिक राशि को, पूर्व के प्रसंग में भी आ चुका है, कौरपी शब्द आया था और उससे हमने क्या किया था, जो त्रिमसाम से बना रहे थे पूर्व में, तो इससे सप्तम श्लोक में, तो कौरपी शब्द से वहां हमने वृश्चिक राशि को पकड़ा और उससे हमने अष्ट संख्या 8 संख्या को पकड़ करके हमने अर्थ किया था। पवन समीरण कौरपी जूक लेय, लेया, इसका प्रयोजन तो यही सिद्ध हो ही रहा है। जो 8वें श्लोक में जो भी पर्यायवाचक नाम गिना दिए जा रहे हैं, तो यहाँ कौरपी, जूक, लेय, तो ये जो है राशियों के पर्यायवाचक नाम है। तो कौरपी शब्द से वृश्चिक राशि, वो अष्टम संख्या में आता है, अष्टम नंबर में, राशि गणना क्रम में अष्टम नंबर में आता है। तो कौरपी शब्द से अष्टम संख्या का भी परिचायक है, अर्थात अष्टम संख्या को, 8 संख्या को भी कौरपी शब्द बताता है। यह अर्थ हम निकालने में समर्थ हुए थे कल के पाठ में। तो इसका रहस्य ये कि भाई यहाँ कौरपी शब्द से क्या समझना है कि वृश्चिक राशि को समझना है, पर्यायवाचक नाम बताया जा रहा है यहाँ। तो क्रिय, तावुरी, जितुम, कुलीर, लेय, पाथोन, जूक, कौरपी, ये क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का नाम हो गया। आख्या मतलब नाम, आख्या मतलब नाम होता है। तो इतने 8 राशियों का जो पर्यायवाचक नाम हम समझ गए। और आगे कितने बच गए, 4 राशियां बचे हैं। तो ये तौक्षिक, तौक्षिको नाम धन्वी, धनु राशि के लिए तौक्षिक शब्द पर्यायवाचक रूप में प्राप्त होता है ग्रंथों में। और आको केर, आको केर का तात्पर्य है मकर, आको केर मकर, आको कीरो नाम मकर। हृदरोग कुंभ, हृदरोग कुंभ, कुंभ राशि के लिए हृदरोग शब्द का प्रयोग। और अंत्य भ मीन, अंत्य अर्थात अंत्य, अंत्य का अंतिम स्थान का वो भम नक्षत्रम, और भम नक्षत्र भी होता है और भ का मतलब राशि भी होता है, ठीक है। क्योंकि ऋक्ष संधि में हमने कल के पाठ में पढ़ा था, ऋक्ष संधि जो गणनांत योग में, तो वहां पर ऋक्ष का अर्थ हमने राशि और नक्षत्र दोनों किया था। तो यहाँ भ का अर्थ, भम का मतलब जो है नक्षत्र भी होता है, ग्रह भी होता है। तो यहाँ राशि के निमित्त भ शब्द, अंत्य भ, अंत्य भम अर्थात अंत्य राशि, मीन राशि के निमित्त अंत्य भम का पर्यायवाचक रूप में ग्रहण किया गया है। स इत्थम, इत्थम अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से ग्रहों का पर्यायवाचक नाम होता है। इसका प्रयोजन क्या है, तो पूर्व में भी हम बता ही चुके हैं, फिर भी वही गोसिंहो, जितुमाष्टमो, क्रिय तुले, आगे इस तरह से श्लोक प्राप्त होंगे। तो गोसिंहो तो हम समझ गए, गो का मतलब वृष राशि, सिंह मतलब सिंह राशि। लेकिन अब जितुम लीजिए, जितुम किसको लेंगे, जितुम से, जितुम अगर हम पढ़े रहेंगे यहाँ पर, तो जितुमो मिथुन, अभी भी आए ना, क्रिय ताबुरी जितुम, तृतीय राशि, तृतीय नंबर का अर्थात जितुम का मतलब है मिथुन राशि। क्रिय तुले, तो इस तरह से अब हम पर्यायवाचक नाम जाने रहेंगे तो हम समझ जाएंगे भाई क्रियो नाम मेष, क्रिय मेष राशि का नाम है, तो क्रिय तुले, इस तरह से हम अर्थ करने में समर्थशाली होंगे। तो इसलिए एक परिज्ञान के निमित्त जो है पर्यायवाचक संज्ञा यहाँ बताया गया है इस अष्टम श्लोक में। केवल इस तरह से हम समझते हुए इस अष्टम श्लोक से आगे बढ़ते हैं और नवम श्लोक की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। इस नवम श्लोक में वर्ग के बारे में बताया गया है।
वैसे षड्वर्ग प्रसिद्ध है, किंतु ग्रहों के निमित्त 5 ही वर्ग हैं। अगर 5 वर्ग में भी अपने अपने स्व वर्ग में, मतलब जो आगे यहाँ बताएंगे कौन कौन होते हैं ये भी बताएंगे। यहाँ ये इंद्र वज्रा छंद में बताया गया है, वर्ग संज्ञा के बारे में प्रकथन किया गया है। ग्रह के जो क्षेत्र होते हैं, होरा होता है, दृष्काण होता है, नवांश होता है, द्वादशांश होता है, त्रिमशद होता है, त्रिमशांश होता है, इन्हीं को जो है वर्ग कहा गया है। तो ये आगे बताएंगे किस तरह से होता है। दृक्काण होरा नवभाग संज्ञास् त्रिंशांशकद्वादश संहिताश्च क्षेत्रञ्च यद्यस्य शतस्य वर्गो होरेति लग्नं भवनस्य चार्धम्। दृक्काण होरा नवभाग संज्ञास् त्रिंशांशकद्वादश संहिताश्च क्षेत्रञ्च यद्यस्य शतस्य वर्गो होरेति लग्नं भवनस्य चार्धम्। दृक्काणादयः षट्पदार्थाः स्वकीय ग्रहस्य वर्ग संज्ञाः। ये जो 6 हैं अपने अपने ग्रहों के वर्ग संज्ञा कहे जाते हैं। तत्र दृक्काणो दृष्काण कुंडली उसको बोलते हैं राशि त्रिभाग। एक राशि का जो 30 अंश होता है उसका 3 भाग करिए। प्रथम दृष्काण 10 अंश तक का, द्वितीय दृष्काण 20 अंश तक का, तृतीय दृष्काण 30 अंश तक का। इस तरह से त्रिभाग, राशि का त्रिभाग ही दृष्काण होता है। कोई ग्रह दृष्काण कुंडली में स्वगृही होकर के बैठा हुआ है तो वो अपने वर्ग में बैठा हुआ है, इस तरह से हम समझेंगे। और होरा कहते हैं, क्या कहते हैं? राश्यर्धम होरा। पूर्व में आया था कि अहोरात्र के पूर्वा परवर्ण लोपात, एक कुछ लोग पूर्व और परवर्ण को लोप करके अहोरात्र के मान को ही होरा शब्द से कहते थे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं होरेति लग्नम भवनस्य चार्धम, अर्थात लग्न के अर्धभाग को या राशि के अर्धभाग को जो कहिए उसी को होरा शब्द से कहा गया है। ठीक है, तो दृक्काण होरा नवभाग संज्ञा, होरा कुंडली हो गया 15 अंश का आधा। और नवभाग संज्ञा, नवांश कुंडली क्या है? तो कह रहे नवभाग, एक ही राशि का जो एक राशि में 30 अंश होते हैं उसी का हमने 9 विभाग कर दिया, तो उसी को नवभाग करने पर नवांश कुंडली बनता है। नवमांश कहिए या नवांश कहिए, एक ही बात है। नवम शब्द से अंश, नवमांश या नवांश। तो ऐसा संज्ञा, तो इनकी संज्ञा यही है। 9 भाग कर देंगे तो नवमांश संज्ञा होगा, और आधा आधा भाग कर देंगे तो होरा संज्ञा होगा, और दृक्काण संज्ञा त्रिभाग कर देंगे तो होगा, इस तरह से। और कह रहे हैं त्रिंशांशकद्वादश संहिता, इसी तरह से उसी को यदि 30 भाग कर देंगे तो त्रिंशांश, त्रिंशद भाग त्रिंशांशक। और द्वादशांश कुंडली किसको बोलते हैं? द्वादश भाग। उसी 30 अंश को 12 भाग में विभाजित कर देंगे। एक राशि का जो 30 अंश होता है एक राशि में, उसी को 12 भाग कर देंगे तो द्वादशांश कुंडली बनेगा। एतत् संहितास एष संज्ञाख्या येषां ते, तथा यही 12 संहितास। यदि यस्य ग्रहस्य क्षेत्रम राशि शतस्य वर्गः, जिस ग्रह का जो क्षेत्र, जैसे लग्न कुंडली में हम जिस तरह से बोलते हैं भाई ये स्वगृह है, उसी तरह से लग्न कुंडली से अतिरिक्त यदि नवमांश में स्वगृह होके बैठा है, द्वादशांश में स्वगृह होके बैठा है, त्रिंशांश में स्वगृह होके बैठा है, तो हम बोलेंगे वो अपने वर्ग में गया हुआ है, वर्ग में गया हुआ है, अर्थात वर्ग उत्तम उसी को बोलेंगे। अर्थात षड्वर्ग में मजबूत होने का मतलब उसके निमित्त कम से कम 3 जगह पर उसको मजबूत होना पड़ेगा, कम से कम 3 जगह पर, दृष्काण कुंडली होरा में या नवांश में, नहीं तो नवांश त्रिंशांश द्वादश, इस तरह से कम से कम। अगर उसमें यहाँ के टीकाकार भी कह रहे हैं कि भाई
तस्मात् पक्षे संभवन्ति तेन पंचात् स्वात्मीयेषु स्थितो वर्गस्थ। अगर 3 हो तो उसको बोलेंगे कि भाई अपने वर्ग में है, किंतु 3 से भी ऊपर यदि 5 में, दृष्काण कुंडली, नववांश, त्रिंशांश, द्वादशांश, इस तरह से, और होरा, इस तरह से यदि सब जगह पर स्वगृह होकर के कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको बोलेंगे वह स्ववर्ग में मजबूत है, वर्गोत्तम है, ऐसा बोलेंगे। वो अपने वर्गस्थ है, ऐसा बोलेंगे। पंच स्वात्मीयेषु स्थितो वर्गस्थ। यदि 5 जगह पर अपने घर में ही यदि स्थित हुआ कोई ग्रह है तो उसको बोलेंगे वर्गस्थ ग्रह है। ठीक है। अतो यथा संभवम त्र्यादि विकल्पस्थो ग्रहो वर्गस्थ उच्यते। यहाँ आगे कह रहे हैं कि भाई यथा संभव यदि 3 जगह पर भी यदि ग्रह अपने घर में बैठा हुआ है स्वगृह होकर के तो उसको बोलेंगे अपने वर्ग में स्थित है। 3 जगह भी, कम से कम 3 जगह होना जरूरी है। क्षेत्रम होराथ दृक्काणो नवांशो द्वादशांशक त्रिंशांशकस्य वर्गोऽयं सर्वस्य समुदाहृत त्र्यादिष्वपि पदार्थेषु स्थितः स्वेषु स्ववर्गगः। यहाँ गर्गाचार्य का वचन उद्धृत कर रहे हैं टीकाकार कि त्र्यादिषु अपि पदार्थ, 3 जगह पर भी यदि कोई स्वेषु अपने अपने घर में यदि बैठा हुआ है तो उसको बोलेंगे स्ववर्गगामी है, स्ववर्गस्थ है। पंचवर्गगतोपि एवं ग्रहो भवति नान्यथा। यदि 5 जगह पर यदि स्वगृह होके बैठ जाए तब तो कहना ही क्या, ये तो और अच्छा है। दृक्काण होरा नवभाग संज्ञा त्रिंशांशक द्वादश संगीता हो गया। क्षेत्रम च यदि यस्य यद क्षेत्रम अस्ति, जिसका जो क्षेत्र है वहीं जाके उसको बैठना, वो उसी के जिसका जो क्षेत्र है तस्य वर्गो हो, वही उसका वर्ग है। सएव तस्य वर्ग, वही उसका वर्ग है। तो अपने वर्ग में जाके बैठना उसको बोलेंगे। जिसका जो क्षेत्र है, जिसका जो घर है, जिसका जो स्थान है, उसी को क्या बोलेंगे? सतस्य वर्गः। यद्यस्य क्षेत्रम च यद्यस्य सतस्य वर्गो होरेति लग्नम भवनस्य चार्धम। अर्थात यस्य ग्रहस्य यत् क्षेत्रमस्ति स एव क्षेत्र तस्य ग्रहस्य वर्ग शब्देन उच्यते। उसी को वर्ग शब्द से कहा जाएगा, उसको बोलेंगे वर्ग। होयं अयं ग्रह, इस तरह से हम बोलेंगे। होरा इति, होरा किसको बोलते हैं? कह रहे हैं लग्नम भवनस्य चार्धम, लग्न का अर्धभाग या भवन का मतलब है राशि का अर्धभाग को ही हम होरा शब्द से कहेंगे। ठीक है। इस तरह से यहाँ 2 श्लोक पूर्ण हुआ है। तो यहाँ षड वर्ग में जो होरा शब्द आया है वह राशि का अर्धभाग समझना होगा। इसी के साथ